बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पुरानी दिल्ली की फ़ेमस बिरयानी, बीफ बिरयानी। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और ये बिरयानी आपकी ईद दावत को चार चांद लगा देगी। यह बनाने में बेहद आसान और बिल्कुल देख वाला टेस्ट देती है। बिरयानी बनाने के लिए जो मसाले हमें चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने धनिया, और 1 जायफल जावित्री का छोटा टुकड़ा, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ली है काली साबुत मिर्च, और 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने सफ़ेद शाही ज़ीरा। जी हाँ, ये सफ़ेद शाही ज़ीरा है। अगर आपके पास शाही ज़ीरा ना हो तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 इस्तेमाल किया है मैंने लौंग का, और 1 अदद इस्तेमाल किया है बड़ी इलायची का, और तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने ली है हरी वाली इलायची। इन सब का हम एक पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर। देखिए जी, इस तरह से मैंने इसको मशीन में बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है, और हम रख देंगे इसको एक साइड पे। उसके बाद मैंने ली है तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्ची, और इनको थोड़ा सा पानी डाल के हम इन हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमें आगे इस्तेमाल करनी है। देखिए जी, हरी मिर्चों का पेस्ट भी हो गया है बिल्कुल रेडी। ये हमारे कुछ और मसाले, 1 टीस्पून भर के लिए है मैंने काले मिर्च, 2 ली है मैंने हरी इलायची, और 1 बादियान का फूल जो कि टूटा हुआ है, 1 बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, 6 से 7 लौंग, और 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े। ये है तकरीबन 1 किलो बिरयानी। तो मैंने यखनी का पानी ले लिया है क्योंकि मैं बीफ में बना रही हूँ। ये सारे खड़े मसाले चले जाएंगे इस पानी के अंदर, और 1 अदद चला गया है इसके अंदर साबुत लहसुन, जो कि मैंने अच्छे से धो लिया है, और 1 अदद चला जाएगा अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने पील कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। मसालों को हम पानी के अंदर ऐड करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन तमाम रूल्स को फॉलो करें, तो आपकी बिरयानी बिल्कुल देगी स्टाइल बनेगी। और ये 1 किलो बीफ है, मैंने बछिया के गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसका तमाम पानी मैंने एक्सेस निकाल दिया है, और बीफ को मैंने इसके अंदर डाल दिया है यखनी के पानी में, जिसमें हमने तमाम खड़े मसाले ऐड किए हैं। और ये 3 टेबलस्पून के करीब चली जाएगी इसके अंदर साबुत सौंफ। यहाँ आपने साबुत सौंफ का ही इस्तेमाल करना है, पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद चला जाएगा इसके अंदर साबुत धनिया। जी हाँ, ये है बिना रोस्टेड साबुत धनिया। 3 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत धनिया डाल दिया, और 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है मैंने सेंधा नमक। सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो गए। हम इसको पकने के लिए रख देंगे, गोश्त अच्छे से गल जाए। और तकरीबन मुझे 45 से 50 मिनट्स लगे हैं गोश्त को गलाने में, यखनी को पकने में। हम पानी में से तमाम जितनी भी बोटियां हैं, गोश्त है, उसको निकाल लेंगे, और जो एक्सेस हमारे पास वाटर है, यखनी है, उसको हम ड्रेन कर लेंगे किसी छन्नी की मदद से। सबसे पहले बोटियां अभी गर्म है तो बहुत ध्यान से आप भी निकालिएगा, और इनको एक प्लेट में या किसी बॉल में निकाल के रख लीजिए। और उसके बाद जो यखनी का पानी है उसको हम ड्रेन कर लेंगे, ताकि इसका जितना भी ये सारे मसाले हैं इनको हम डिस्कार्ड कर दें। आप देख सकते हैं मसाले में से बोटियों को मैंने निकाल लिया है, और यखनी के पानी को भी छान लिया है। अच्छे से बिल्कुल छान लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि ये यखनी हम आगे इस्तेमाल करेंगे अपनी बिरयानी बनाने के लिए। आप कहेंगे कि यखनी और बना रहे हैं बिरयानी। जी हाँ, ये बिरयानी बनेगी एकदम मसालेदार, टेस्टी और ज़बरदस्त, बिल्कुल देग वाली। मेहनत बहुत कम है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। और मैं 1 किलो बासमती राइस का इस्तेमाल करी, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौना कप के करीब मैंने इसके अंदर डाला है घी। घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाले हैं इसके अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको हम अच्छे से भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से घी के अंदर। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गोश्त हमने निकाल के रखा था यखनी से, हम इसके अंदर अदरक लहसुन के साथ डाल के अच्छे से भूनेंगे, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी एक भुनाई हो जाए गोश्त की। गोश्त वैसे गल चुका है 100%, लेकिन हम इसको अदरक लहसुन के साथ भी भून लेंगे। और उसके बाद 1 टीस्पून भर के चली गई है इसके अंदर रेगुलर वाली पिसी मिर्च। जी हाँ, पिसी मिर्च ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं बिरयानी। आपने फॉलो करना है तमाम टिप एंड ट्रिक्स को, और बिल्कुल देग वाली दिल्ली स्टाइल। इस तरह से देखिए, पिसी मिर्च भी चली गई है। अब कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 7 से 8 टेबलस्पून के करीब चला गया है दही, जिसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि दही को फेंट लें। और स्टार्ट में जो साबुत मसाले हमने पीसे थे ना, जिसका हमने पाउडर बनाया था, वो भी हमने डाल दिया है इसके अंदर। और जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, आप वो भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि वो कैमरे में शूट नहीं हो सका है। हमने इसके अंदर डाल देनी है वो हरी मिर्चों का पेस्ट, जो हमने स्टार्ट में बना के रखा था। गोश्त मसालों के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। और ये है बासमती राइस। मैंने 1 किलो बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। आप सेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपके बासमती राइस में कितना पानी जाएगा। मुझे सिर्फ इतना पानी चाहिए था, जितनी यखनी थी वो इस बासमती राइस के लिए बहुत ज़्यादा इनफ थी।
और अच्छे खासे पानी था कि मुझे एक्सेस मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसी यखनी में जो हमारी बिरयानी है वो अच्छे से पक जाएगी। और नमक आप चेक कर लीजिएगा, मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के नमक और ऐड किया और थोड़ा सा और नमक डाला इसके अंदर मैंने। आप भी लास्ट में चेक कर लीजिएगा कि कितना आपको नमक चाहिए, क्योंकि मैंने रेगुलर वाली पिसी मिर्च का इस्तेमाल किया, वो होती है काफ़ी तीखी और हरी मिर्चें भी काफ़ी तीखी होती हैं। हमने रख दिया था इसको पकने के लिए। और अब देखते हैं क्या पोजीशन है हमारी बिरयानी की। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, हरी मिर्चें भी आपको इसमें नज़र आ रही होंगी, वो कैमरे में बिल्कुल शूट नहीं हो सकी। तो आपने हरी मिर्चों का पेस्ट जब आप अदरक लहसुन के साथ गोश्त की भुनाई करेंगे आपने तभी से ऐड कर देना है। बिरयानी के तमाम पानी को हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे और देखें तमाम पानी हो गया है बिल्कुल खुश्क। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर ज़र्दा कलर। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर, येलो फूड कलर कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़र्दा फूड कलर ज़रा ज़्यादा जाता है। और थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसके अंदर तली हुई प्याज। जी हाँ, ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना ऐड करें। और 2 टेबलस्पून चला गया है इसके अंदर अचार। आप चाहें तो नींबू का, कैरी का, हरी मिर्च का कोई भी अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस्तेमाल ज़रूर से करना है क्योंकि हम बना रहे हैं दिल्ली वाली बिरयानी। और मैंने इसको रख दिया है 12 से 15 मिनट के लिए दम पे। और उसके बाद देखते हैं 12 से 15 मिनट बाद हमारी बिरयानी की पोजीशन। माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त किचन जो है खुशबू से महक रहा है। आप भी इस दावत पे, इस ईद पे ज़रूर इस देगी स्टाइल बिरयानी को बनाइए। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप भी बीफ या मटन में बनाएं, चिकन में भी बन सकती है। इस रेसिपी को ईद पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।